यहाँ कांटे वाले इतने पौधे हैं कि देखिए पूरे मेरे पैर की क्या हालत हो गई है। पूरे कपड़े भर में पूरे कांटे कांटे चिपक गए। यहाँ हमारा चौदीवारी का जो खंबा है वो भी जल करके टूट गया। ये जल करके टूट गया है। ये जस्ट आश्रम के दीवार के पास में पहुंच चुकी थी। अकेले जंगल के आश्रम में रहने का कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। अभी बज रहा है रात के 12:50 और हमारे आश्रम में बहुत ज़्यादा आग लग गई है। उस साइड में जंगल में जो आग लगी थी, सुबह भी लगी थी और अभी तो बहुत ज़्यादा आग फैल गई है। देखते हैं कितना बुझा पाते हैं। बहुत ही तेज़ आग लगी हुई है और रात को 1 बजने वाले हैं। ऊपर साइड से अंदर घुसने वाली है आग आश्रम के अंदर। ये आश्रम की चौदीवारी है। थोड़ी देर में अगर हम थोड़ा सा लेट हुए होते तो ये आश्रम के अंदर घुस गई होती आग, और ऊपर तो घुस भी गई है। आ जाओ, यहाँ देखना, यहाँ से घुसे नहीं, मैं उधर देखता हूँ ऊपर साइड में। यहाँ रखा हुआ हूँ, यहाँ आ जाओ ऊपर। यहाँ तोड़ के रखा हुआ हूँ, वही दीवार के ऊपर रखा हुआ है। मैं ऊपर देखता हूँ। अब चढ़ने का रास्ता कहाँ से? रात को 1 बजे हम आग बुझा रहे हैं आश्रम में। अच्छा हुआ समय पर जग गए, नहीं तो पूरा आग फैल जाती आश्रम भर में। ये तोड़ लेता हूँ, इसी से आग बुझाते हैं। ये जस्ट आश्रम के दीवार के पास में पहुंच चुकी थी। ये आश्रम में अगर ये दीवार नहीं होती तो अब तक तो कब का जल चुका होता नीचे तक। लेकिन ये दीवार ने भी बहुत काम किया आग को रोकने का। ये जो चीड़ के फूल आपको दिख रहे हैं जलते हुए छोटे छोटे, यही पूरा आग फैलाते हैं चारों तरफ जंगल में। ऊपर से लुढ़कते हुए नीचे आते हैं बम की तरह और नीचे पूरा आग फैला देते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए ये चीड़ के जो फूल दिख रहे हैं, यही बम का काम करते हैं। ये देखिए, ये दीवार के पास में ऐसे अटक गया है। अगर दीवार नहीं होती तो यही नीचे जा कर के आग लगा देता, लेकिन ये दीवार की वजह से अटका हुआ है। एकदम भगवान की कृपा भी देखिए, एकदम उसी समय आग खुली जब आग अंदर आने वाली थी। थोड़ा सा अगर आधा घंटा भी लेट हुआ होता तो हमारा तो पूरा घास जल गया होता, फिर तो कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ पे एक चिंगारी है। अब यही चिंगारी धीरे धीरे आग पूरा पकड़ लेती। अब इसको बुझा देता हूँ मैं। पूरा इसको बुझाना पड़ेगा। रात को 1 बज रहे हैं। आप सोचिए, रात को 1 बज रहे हैं और ये पूरे जंगल में आग लगी हुई है। अब हम ना कोई फॉरेस्ट वाले को फ़ोन कर सकते हैं, ना और किसी गांव वाले को फ़ोन कर सकते हैं।
तो यहाँ कौन बुझाने आएगा। आश्रम जंगल में है, सामने जहाँ लाइट जल रही वहाँ आश्रम है, और अगर हम रात को जग करके नहीं बुझाएं तो पूरा आश्रम जल करके खाक हो जाए। 11 बजे एक बार मैं जगा था तो दूर थी आग, लेकिन फिर भी मैं सोचा चलो 1 बजे का अलार्म लगाता हूँ, लेकिन अलार्म बजने के पहले ही आँख खुल गई थी। और जैसे ही आँख खुली फिर मैं आकर के देखा तो एकदम दीवार के पास में ही पूरी आग पहुँच चुकी थी। थोड़ा सा ही अगर लेट होता तो आग अंदर आ जाती। इसको मैं पंजे से थोड़ा उस साइड में कर देता हूँ, नहीं तो यही फिर लुढ़क करके इस साइड में आएगा और इसको फिर जला देगा। वैसे इस ऊपर के साइड में तो पूरा जल चुका है, और जहाँ पे जल चुका है फिर वहाँ से थोड़ा खतरा कम हो जाता है। इस साइड से घास थी इसलिए इधर से खतरा ज़्यादा है। यहाँ तो जंगल में सिर्फ आप भगवान के भरोसे रह सकते हैं, बाकी और किसी के भरोसे रहेंगे तो फिर धोखा खा जाएंगे। एक ईश्वर के अगर आप भरोसे हैं तब आपका कोई बाल नहीं बांका होगा। है कि हवा नहीं बह रही, अगर हवा बहती तो इस आग को रोकना तो मुश्किल ही होता। हवा नहीं बह रही है और गर्मी का भी महीना नहीं है, ये सर्दी का नवंबर का महीना है, तब जा कर के इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है इस आग को, नहीं तो इस आग को कंट्रोल करना मुश्किल था। पिछली बार तो पूरे आग में हमारा पूरा पेड़ जल गया था, आम का पेड़ जल गया था। यहाँ कांटे वाले इतने पौधे हैं कि देखिए पूरे मेरे पैर की क्या हालत हो गई है, पूरे कपड़े भर में पूरे कांटे कांटे चिपक गए, पूरे कांटे कांटे चिपक गए हैं। अब इनको आराम से जब सुबह होगी तो आराम से इनको बैठ करके निकालना पड़ेगा, 1 घंटा लगेगा कांटे निकालने में। आग धीरे धीरे बढ़ते हुए नीचे जा रही है। अब पूरे जंगल की तो आग हम बुझा नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ हम अपने चौदीवारी के पास में खड़े हैं कि आग इस साइड में ना आए। धीरे धीरे करके ये नीचे की तरफ खिसकती जाएगी आग। वैसे खतरा तो रहेगा ही, अगर ये आग घूमते हुए फिर जहाँ पर हमारा निवास स्थान है आश्रम की तरफ उस साइड में भी जा सकती है, लेकिन अब कितना बुझाएंगे, चारों तरफ से तो आग लगी हुई है। एकदम कटोकट टाइम पे हम पहुँचे थे। ये चौदीवारी के ऊपर ही जल रहा है, और यहाँ हमारा चौदीवारी का जो खंभा है वो भी जल करके टूट गया। ये जल करके टूट गया है। आग अभी नीचे की साइड में फैलती जा रही है। पूरी रात ये जल करके सुबह तक तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एरिया ये कवर कर लेगी। हे हरी, 2-4 बार तो मैं लुढ़क भी गया यहाँ पहाड़ी से उतरते समय। इतना हैवी जूता पहना हूँ फिर भी गिर गया, क्योंकि यहाँ का रास्ता ही ऐसा है।
अब कौन आएगा इतनी रात को बुझाने के लिए? किसी को फ़ोन करो तो 1 बजे रात को कौन फ़ोन उठाएगा? बस ये किनारे किनारे थोड़ा जल जाएगा ताकि फिर से आग इस साइड में नहीं आ पाए। ये हमारा खंभा पूरा जल करके खाक हो गया है। गया देख के ज़्यादा नीचे लुढ़को मत। अब ये खतरे वाली जगह है। ये खंबे को नीचे गिरा दिया हूँ ताकि अब आग ऊपर नहीं आ पाएगी। जलेगा तो ही नीचे ही जलता रहेगा। आग लगाने वाले लापरवाह लोग, बेजवाबदार लोग थोड़ा सा आग लगाते अपने स्वार्थ और लापरवाही के कारण, और देखो कितने सारे जीव जंतु इसमें जल कर के मर रहे होंगे। ये सब का पाप जो आग लगाते हैं उनके सिर पे जाएगा। और रात को 1-1:30 बजे हम भी परेशान हो रहे हैं यहाँ जंगल में। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि ये जो जल रहे चारा है, ये पशुओं का यहाँ पे चारा है। यही इनको साल भर काट करके रखते हैं और इसी को अपने गाय भैंस को खिलाते हैं यहाँ पर। और ये सब जल जा रहे हैं अब किसानों के, तो अब उनको कितना दुख होगा। इसका भी पाप उन्हीं के सिर पे जाएगा जिन्होंने आग लगाई है। ये पूरी घास साल भर में एक बार कटिंग होती है, अभी काट भी नहीं पाए थे और ये घास पूरी जल जा रही है। उनको कितना दुख होगा। अकेले जंगल के आश्रम में रहने का कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान ऐसे समय में पता चलता है। अब देखिए, अब पूरी तरह से इधर आग लग चुकी है, ना ही कोई अपना पड़ोसी है, ना ही कोई अपना अड़ोसी है, ना हम किसी को बता सकते हैं, ना कुछ हो सकता है। मतलब अगर आप अकेले जंगल में किसी कुटिया में रह रहे हैं, एकांत में रह रहे हैं, तो बस एक भगवान के भरोसे ही आप रह सकते हैं। अब पूरी तरफ से इस जंगल में आग लगी हुई है और ईश्वर की कृपा देखो कि हमारे पास में 2-3 लोग हैं यहाँ पे, तब जा कर के इतना कवर हो पा रहा है। अगर मान लो मैं अकेले रहूँ तो मैं तो कहाँ बुझा पाऊँगा इतनी आग। ऐसी मैंने देखा है, जब भी ऐसा कोई मौका आया है, जब मुझे किसी न किसी की आवश्यकता पड़ी है, तो भगवान की कृपा से कोई ना कोई रहता ही है हमारे पास में। अभी जब मैं पिछली बार बीमार हुआ था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, जिसको चेचक बोलते हैं, माताजी बोलते हैं। पूरे शरीर भर में फोड़े हो गए थे। उस समय मुझे सेवा की बहुत आवश्यकता थी किसी न किसी की। तो ईश्वर की कृपा से उसमें 2 लोग थे मेरे पास में और दोनों सेवा भावी थे। पूरे हॉस्पिटल में मेरे साथ में रहे, मेरी सेवा किया। तभी मुझे लगा कि अगर आप ईश्वर के लिए रह रहे हो, ईश्वर पे निर्भर होकर के रह रहे हैं, तो ईश्वर अपनी जिम्मेदारी हमेशा निभाते रहते हैं। अगर हम ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित होकर के रह रहे हैं, जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, ईश्वर किसी ना किसी रूप में आकर के हमारी ज़रूर मदद करते हैं। तो यहाँ जंगल में रहने का फ़ायदा ये है कि हम यहाँ पे एकांत में रह कर के भगवान का भजन करते हैं। और एक प्रकार से बहुत ज़्यादा तो नुकसान तो क्या बोलेंगे, फिर भी ये है कि ऐसा कोई इमरजेंसी आता है तब जा कर के लगता है कि चलो, अगर ज़्यादा लोग रहते आसपास पड़ोस में तो सब लोग मिल कर के ऐसी आग बुझा सकते थे। लेकिन चलो ठीक है, तो फ़ायदे तो ज़्यादा हैं और नुकसान कम है, तो वो चल जाता है। अभी बज रहे हैं रात के 2। आग अब ज़्यादा तीव्रता पकड़ रही है क्योंकि अब थोड़ा हवा बह रही है, इसलिए आग भी तेज़ हो रही है। ध्यान से जाना। उनको नीचे भेज रहा हूँ,
नीचे से आग फैलेगी और मैं यहाँ से आग देखो घुस रही है। इस साइड में दीवार कमज़ोर है, इधर ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ पर वो खंभा जल रहा है, लेकिन आगे दीवार ऊंची है इसलिए कोई ज़्यादा डर नहीं है। और देखिए हो गई है, कितने कांटे चिपक गए हैं पूरी तरह से। अब इसको निकालने में भी 1 घंटा जाएगा। पूरे कांटे कांटे चिपक गए हैं चारों तरफ से। दोस्तों रात को 12:40 पे गए थे आग बुझाने के लिए और अभी 3 बजने वाला है। लगभग 2-3 घंटे हमने आग बुझाई और अगर नहीं पहुंचे होते, एकदम टाइम कटोकट टाइम पे पहुंचे, यानी कोई ना कोई शक्ति है जो हमें जगाया कि नहीं तो पूरी दीवार पे आ गई थी आग। और दीवार के इस साइड में आती तो इतनी बड़ी बड़ी घास थी, पूरी जल करके खाक हो जाती, तब कंट्रोल नहीं हो पाता आग पे। एकदम टाइम पे पहुँचे और दीवार पे ही आग थी तो हमने उसको बुझाया। और फिर भी खड़े थे 2-3 घंटे तक, कहीं फिर से इधर नहीं आ जाए। तो अभी आग काफ़ी दूर चली गई है। अब अगर आश्रम तक आएगी भी तो भी 6-7 बज जाएगा आते आते उसको। कि हमें जो भी कर्तव्य मिला हुआ है उसको हम निष्ठापूर्वक निभाएं। कोई भी कर्तव्य हो, अगर हमें आश्रम की जवाबदारी मिली हुई है तो हमारे आश्रम में कोई भी चीज़ बिगड़े नहीं, हमारे आश्रम में कोई भी चीज़ ऐसे आग के द्वारा या और किसी के द्वारा नष्ट ना हो, तो हम उसकी सुरक्षा के लिए दिन रात तत्पर रहें। जिसको भी जो भी सेवा मिली या जो भी कार्य मिले संसार का, जैसा भी हो जो भी हो, कुल मिलाकर के अपने कर्तव्य का जो निर्वहन करता है उसको ईश्वर जरूर ऊपर उठाता है। यही कहने का मतलब था। ठीक, अभी हम 1-2 घंटे नींद ले लेते हैं, फिर 6-7 बजे फिर जगेंगे और फिर देखेंगे अगर आग पास में आ गई होगी तो फिर से उसको बुझाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।